हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चैप्टर का हम पार्ट फर्स्ट है वो फिनिश कर चुके थे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एलिमेंट, एटम और जो है मिक्सचर के बारे में स्टडी किया था। और नेक्स्ट है हम आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, डू यू नो पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। Bursting of crackers produce heat, light, sound, and unpleasant pungent gases. These gases produce air pollution. Spoiled food produces foul smell. सो हमने यहाँ पे एक ड्यू नो पॉइंट है, इसमें पता चल रहा है कि जो क्रैकर्स जो पटाखे हैं उनके ब्रस्टिंग से जो है हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड पैदा होता है। उसके अलावा हमको एक अनप्लीजेंट सी तीखी सी स्मेल जो गैस है वो स्मेल करने को मिलती है। दीज गैसेस प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, और इन गैस की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। स्पॉइल्ड फूड प्रोड्यूस फॉल स्मेल, और इसके अलावा अगर खाना कभी ख़राब हो जाता है तो उसमें भी जो है गंदी सी बदबू आती है, फॉल स्मेल आती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फार्मूला। सो लेट्स सी, हमने जो है एटम और एलिमेंट के बारे में स्टडी कर लिया है कि उसमें जो है कंपाउंड कैसे बनता है, जो एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। सो नेक्स्ट हम केमिकल फार्मूला की बात करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। द बेसिक यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड की जो बेसिक यूनिट है, मतलब कोई भी कंपाउंड जो बनेगा वो किससे बनेगा, मॉलिक्यूल से बनेगा। विच कंटेंस इट एटम्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम होते हैं। मतलब जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो एटम से बनेगा, और जो भी कंपाउंड बनेगा वो मॉलिक्यूल से बनेगा। मतलब है एटम मिलेंगे, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल के मिलने से कोई भी कंपाउंड बनेगा। ओके, सो ये पूरे प्रोसेस होती है। Chemical formulas are used to describe the type of atoms and their numbers in an element or a compound। जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या काम करता है, केमिकल फार्मूला हमको बताता है कि उस जो हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल जो है वो उसमें एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, या कंपाउंड कितने हैं, पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल फार्मूला से हमको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, H रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड O रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर H की बात करें, हम सिंपल H लिखा तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का एक एटम, 1 एटम। हमने सिंपल O लिखा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम। Hydrogen and O represent 1 atom of oxygen. If we want to represent 2 atoms of hydrogen, instead of writing H we write H2। अगर हमको एक नहीं दो मॉलिक्यूल, दो एटम बताने हैं हाइड्रोजन के, तो हम H की जगह हम उसको क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। अब ध्यान रखना H के साथ जो 2 है वो नीचे की साइड आएगा, इसके बराबर में नहीं आएगा। अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए एटॉमिक फार्मूला लिख रहे हो तो आप उसको जो है उसमें जो है नीचे की साइड हमको छोटा थोड़ा लिखना होता है। आई होप आप समझ रहे हो। द सबस्क्रिप्ट 2 मीन्स दैट 2 एटम ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन हैव जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब जो सबस्क्रिप्ट 2 है, जो नीचे की साइड 2 लगा, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, उन्होंने वो साथ में ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने एक मॉलिक्यूल वो बनाया है। अ सब्सटेंस इज ओनली यूज व्हेन मोर देन 1 एटम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। और कोई भी जो सब्सक्रिप्ट है वो तभी यूज़ होता है, मतलब जो नीचे की साइड जो नंबर लिखते हैं हम, सब्सक्रिप्ट जो डालते हैं वो तभी यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा जो है उसके अंदर एटम्स को रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लगाएंगे, बिना सब्सक्रिप्ट के हमको नंबर 1 मानना है उसको, और जहाँ उसका सब्सक्रिप्ट लग गया वहाँ पे उसका जो नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग हमको उसके नंबर ऑफ एटम्स मानने हैं। सिमिलरली 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिप्रेजेंटेड बाई O2। अब ऑक्सीजन के जो 2 एटम रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको O2 लिखते हैं, सब्सक्रिप्ट में आता है 2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का। तो यहाँ पे ये एटम है, ये एटम है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं देखते हैं। देर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन की, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन पढ़ने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे मेनली है 2-3 टाइप्स दे रखे हैं। हाँ, वी विल डिस्कस some of the important ones: combination, decomposition, displacement, precipitation and on nutrition रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमको नेम दे दिए, जो केमिकल, जिस टाइप की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, इनके सबके हिंदी नेम मैंने आपको दिए हैं फॉर योर नॉलेज। सो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में जो है एटम्स जुड़ते हैं। डिकम्पोजिशन में एटम है एक दूसरे से अलग होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एटम है एक दूसरे से अपनी जगह जो है डिस्प्लेस कर लेते हैं, अपनी जगह बदल लेते हैं।
प्रिसिपिटेशन के अंदर है कुछ बच जाता है, और न्यूट्रलाइजेशन में जो है अगर एसिडिक और बेसिक होता है तो वो न्यूट्रल बन जाता है, उसका पीएच बैलेंस जो है न्यूट्रल पे आ जाता है। सो नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स ऐड अप टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। अब जो है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन में दो है जो रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंस होते हैं, और या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, और उसके बाद है कुछ नया प्रोडक्ट जो है वो बनता है, कुछ नया सब्सटेंस जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट बनते हैं कहते हैं। सो जब भी केमिकल रिएक्शन अगर हम शो करेंगे तो जो है जैसे कि आपको 6th क्लास में बताया होगा, जो केमिकल रिएक्शन है उसके जो एरो से हम शो करते हैं, एरो के जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। इसके कुछ एग्जांपल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज द बर्निंग ऑफ कार्बन। बर्न सम चारकोल कार्बन इन अ डीफ्लेग्रेशन स्पून। अब डीफ्लेग्रेटिंग स्पून है वो लेना है हमको, जिसमें हम जलाते हैं चीज़ें, तो उसमें हमको चारकोल लेना है। चारकोल किससे बनता है, कार्बन से बनता है। सो इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए माउथ ऑफ एन ओपन गैस जार सो दैट द बर्निंग चारकोल गेट्स अ क्लियर सप्लाई ऑफ एयर। और उसके बाद उसको जलाने के साथ साथ हमको एक जो है गैस के जार के पास उसको लाना है ताकि जो है उसको अच्छे से एयर सप्लाई मिले। क्लोज द माउथ ऑफ द जार विद द लिड व्हेन ऑल द कार्बन हैज़ बर्न। और जब पूरा का पूरा कार्बन बर्न हो जाए, जल जाए, तो हमको जो है जार का लिड है, ढक्कन है, वो बंद कर देना है। इन्वर्ट द जार एंड प्लेस इट इन अ ट्रैश कंटेनिंग क्लियर लाइम वाटर एंड ओपन इट्स माउथ इनसाइड द लिक्विड। और हमको पलट के है उस जार को पानी में रख देना है, एकदम क्लियर लाइम वाटर के अंदर रख देना है, और उसका जो लिड है उसका लिड भी खोल देना है लिक्विड के अंदर। द लाइम वाटर राइजेज इन द जार एंड बिकम मिल्की। और जो इससे क्या होगा, जो लाइम वाटर चूने का जो पानी हमने लिया है वो क्या करेगा, उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर की साइड चढ़ेगा जार के अंदर, और थोड़ा सा वो मिल्की हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। दिस प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन फॉर्म्ड एज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस टू टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब इससे हम क्या पता चल रहा है कि क्या बन रहा है वहाँ पे प्रोडक्ट, हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको कैसे पता चला कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइम वाटर को मिल्की वाइट में कलर में दे देती, टर्न कर देती है, मिल्की वाइट बना देती है लाइम वाटर को। सो इससे जो हमको कार्बन के जलने से क्या मिल रहा है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। व्हेन द बर्न इन ए फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम एयर के अंदर कार्बन को जलाते हैं उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, बर्निंग के टाइम पे जो कार्बन हमने लिया था वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और नया प्रोडक्ट क्या बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये केमिकल रिएक्शन हो गई, यहाँ आपको शो हो रही है, केमिकल रिएक्शन शो हो रही है। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ के नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मैग्नीशियम इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटल। मैग्नीशियम एक सिल्वर का वाइट कलर का मेटल होता है, सिल्वर के जैसा। व्हेन इग्नाइटेड इन एयर से इन एन ओपन गैस जार इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। और जब इसको हम जलाते हैं एक ओपन गैस जार के अंदर तो एक जो है चमकदार वाइट फ्लेम के साथ ही जलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड द प्रोडक्ट डिपॉजिट एज अ वाइट स्मोकी सॉलिड ऑन द वॉल ऑफ द जार। और जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है प्रोडक्ट, वो क्या करता है, उस जार के वॉल्स पे जाके चिपक जाता है, स्मोक की साइड में, वाइट स्मोक के फॉर्म में सॉलिड बन के वहाँ पे जार की वॉल पे चिपक जाता है। मैग्नीशियम कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ड्यूरिंग बर्निंग टू द फॉर्म द प्रोडक्ट। और मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन जो होती है एयर के अंदर उसके साथ कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाता है अपना, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन शो करी हुई है। मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और जो है ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, साथ में मिलके उन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया है, 2 एटम बनाए हैं यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल बन गया है, 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। सो ये है केमिकल रिएक्शन। और ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, सो अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके कंबाइन होके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सो ये 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन यानी कि कुछ चीज़ को तोड़ना, टूटना। कंपोजिशन का एकदम अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन।
इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें एक सब्सटेंस क्या करता है, टू या टू से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो, और उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है, वो टूट रहा है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे तीन जो है प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसके एक रिएक्टेंट के टूटने से। द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ कॉल्ड ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका जो केमिकल हमने यहाँ पे कंपोजिशन देख लिया है। इसका डिकम्पोजिशन होता है ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी इसको है हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं बेकिंग सोडा को, तो क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। अब इसके टुकड़े क्या क्या बनते हैं, पहला टुकड़ा बनता है सोडियम कार्बोनेट, सेकंड बनता है वाटर जो कि वेपरस फॉर्म में होता है, और थर्ड इसका जो है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्रोडक्ट तीन बन रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से बन रहे हैं, उस रिएक्टेंट के टूटने की वजह से बन रहे हैं, डिकम्पोज होने की वजह से बन रहे हैं। In the baking industry, some baking soda is mixed with dough. While the dough is baked, the baking soda decomposes to produce the gases which make the product fluffy and soft. अब जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, मतलब जहाँ पे केक बेक होता है, ब्रेड वगैरह बनती है, वहाँ पे क्या करते हैं, उस आटे के अंदर जो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जब जो है आटे को जब बेक किया जाता है तो वो बेकिंग सोडा डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है, गैस बनाता है, प्रोड्यूस करता है गैस, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर रिलीज़ होती है, उसके अंदर आटे के अंदर, और जब वो रिलीज़ होती है तब उसका जो डो है वो एकदम फ्लफ़ी जो है वो सॉफ्ट सा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन displace another from a compound and take its place in the compound। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक की जगह दूसरा जो है एलिमेंट ले लेगा, एक कंपाउंड से निकल के दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट की जगह ले लेगा, और जो दूसरा वाला है वो वापस से पहले की जगह ले लेगा, मतलब एक दूसरे की जो है जगह चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे कंपाउंड के पास में और उसकी जगह ले लेता है उस कंपाउंड में, उस एलिमेंट की। सम कॉमन एग्जाम्पल गिवन बिलो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। एसिड के अंदर जो है हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है बाई मेटल, एक मेटल की वजह से। You have learned earlier that metals like zinc and iron displace hydrogen from dilute sulfuric acid। पहले की क्लास में 6th क्लास में जो है केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आया होगा, तो उसके अंदर आपको एक नॉलेज पॉइंट आया था कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक और आयरन होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। मतलब कुछ एसिड के अंदर कुछ मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। दी ऑल्सो डू सो फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी ऐसा होता है। सो उसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड है जो है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। HCl मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब अगर कोई मेटल है फॉर एग्जांपल Na, सोडियम एक मेटल होता है, सोडियम और HCl अगर साथ में कंबाइन करेंगे तो ये जो Na है वो क्या करेगा, इस H की जगह ले लेगा और H को निकाल बाहर करेगा और खुद इसकी जगह आके बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, NaCl प्लस H। तो ये NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में नमक भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहले बताई होगी। सो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो अलग हो गया, उस हाइड्रोजन को Na ने रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय आयरन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो आयरन से डिस्प्लेस हो जाता है, आयरन उस कॉपर की जगह ले लेता है। When iron knife or nail is placed in a copper sulfate solution, there is a brown red deposit of copper over the iron object। जब भी हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आयरन का नाइफ या कोई भी आयरन की कील वगैरह डालेंगे तो उसके ऊपर एक जो है ब्राउन रेड सा डिपॉजिट है, कुछ जमा हो जाता है आके, जो कि कॉपर होता है और इस आयरन के ऑब्जेक्ट पे सॉल्यूशन के अंदर जमा होता है। आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज टू द ग्रीन। और जो नॉर्मल कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू होता है, और थोड़ी देर बाद अगर आयरन का पीस उसके अंदर रखेंगे थोड़ी देर बाद जो है वो सॉल्यूशन में ब्लू से किस में टर्न हो जाएगा, ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज आयरन सल्फेट इज़ फॉर्म्ड। क्योंकि अभी ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिस प्रोडक्ट का नाम होता है आयरन सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया।
कॉपर के अंदर जो है कॉपर सल्फेट का जो है उसमें आयरन ऐड करा, कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन ऐड हुआ, आयरन को हम बोलते हैं Fe। सो उसमें ऐड हुआ तो कॉपर की जगह कौन ले लेगा, आयरन ले लेगा। आयरन के लेने की वजह से नया फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, FeSO4। सो ये जो नया हमको प्रोडक्ट मिल गया क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। तो आयरन है क्या, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। सो यहाँ पे यही है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो यहाँ तक हमने जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक करा और नेक्स्ट हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू।